यूपी में बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान। सीट बंटवारे की घोषणा बाद में होगी। जेपी नड्डा बोले, यूपी में एनडीए ने जो कहा वो किया है। यूपी के तीसरे चरण के लिए ज्यादातर मौजूदा विधायकों का टिकट बरकरार। एबीपी न्यूज के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट, लेकिन अपना दल और निषाद पार्टी से अभी तक सीटों पर बात नहीं बनी। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। यूपी चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। बीजेपी मुख्यालय में केशव प्रसाद मौर्य ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। शामिल होने के बाद अपर्णा ने सीएम योगी और नड्डा से की मुलाकात। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव को बीजेपी चुनाव नहीं लड़वाएगी। अपर्णा को बीजेपी महिला मोर्चा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अपर्णा यादव के शामिल होने पर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को सुनाई खरी खरी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अपर्णा के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। चुनावी रैलियों पर रोक के बीच बीजेपी ने यूपी में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सूची में नहीं है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम। अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बोले, आजमगढ़ की जनता से इजाजत लेकर करूंगा फैसला। संभल से चुनाव लड़ने की खबरें। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं। अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान पर सीएम योगी बोले, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। बोले, सुरक्षित सीट खोजने में अखिलेश ने लगा दिया इतना वक्त, चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। मोहसिन रजा ने भी निशाना साधा। और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा चुनावी दाव। कहा, हमारी सरकार बनी तो दोबारा समाजवादी पेंशन शुरू होगी। गरीब महिलाओं को 18,000 सालाना पेंशन दी जाएगी। वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी भी छोड़ी। समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ साथ विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में मैंने दोनों पदों से आज इस्तीफा दे दिया है। और कुछ और सियासी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहता। रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिलाई सदस्यता। देहरादून में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बरामद की 30 लाख रुपए नकद। तलाशी के समय गाड़ी से मिला कैश और बीजेपी नेता की चुनाव सामग्री। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के सवाल पर कांग्रेस ने नहीं दिया साफ जवाब। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, पार्टी के सरदार सिद्धू के सरदार चन्नी मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। चंडीगढ़ में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कहा सरकार बनने पर दाल, दलहन और मक्के की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी हक देंगे। आप, बीजेपी और अकाली दल के डीएनए को बताया किसान विरोधी।
पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदार पर छापों को लेकर सियासत तेज। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा कैश, 21 लाख का सोना और अहम दस्तावेज बरामद। सीएम चन्नी ने मोदी सरकार की तुलना मुगल राज से की। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ देगा। पंजाब में अवैध माइनिंग के मामले में छापे। पठानकोट में कारोबारी सुनील जोशी के घर पर ईडी का छापा। पंजाब कांग्रेस में कारोबारी का दबदबा है। गोवा में अमित पालेकर होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। बीजेपी आज उत्तराखंड और गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। यूपी में तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार की तैयारी में बीजेपी आज चुनाव प्रचार अभियान लॉन्च करेगी। और आइए अब देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। अपर्णा यादव के बाद समाजवादी पार्टी को एक और झटका। मुलायम सिंह यादव के करीबी प्रमोद गुप्ता आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। औरैया के बिधुना से रह चुके हैं विधायक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। गोवा में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी शिवसेना और एनसीपी। आज होगा उम्मीदवारों का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। संबोधित भी करेंगे पीएम। कोरोना से होने वाली मौत के मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज लिखित आदेश देगा। कोर्ट ने कल राज्यों के लचर रवैये पर नाराजगी जताई थी। केंद्र सरकार की पेंशन नीति के विरोध में आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ पेंशन नीति के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन होगा। बुलीबाई ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार झा, मयंक रावत और श्वेता सिंह की जमानत अर्जी पर बांद्रा कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। महाराष्ट्र की 106 में से 97 नगर पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित। एनसीपी ने 26 और बीजेपी ने 24 नगर पंचायतों पर जीत दर्ज की। 7 सीटों के नतीजे आज आएंगे। कांग्रेस नेता नाना पटोले के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी ने कल भी किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोधा। यही बात तो उन पर भी लगता है। अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो ये बात उन पर भी लागू होता है। उन्हीं को बोलिए पहले निकल ले। बिहार में मुकेश सहनी के बयान पर बढ़ा विवाद। सहनी के बदले तेवर तो बीजेपी ने दिखाई आंख। कहा धमकी ना दें, जाना है तो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का बीजेपी पर पलटवार। कहा मेरे समर्थन से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आपको अगर बाहर होना है तो बाहर चले जाएं। क्या बदलने वाली है बिहार की राजनीतिक बिसात। मुकेश सहनी से मिलने पहुंचे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। किया बड़ा दावा, नीतीश सरकार की नैया डगमगा रही है और इसकी पतवार सहनी के ही हाथों में है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच मुंबई में ब्लैक फंगस का पहला मरीज मिला। 70 साल के बुजुर्ग का मुंबई के अस्पताल में चल रहा है इलाज। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। हरियाणा के अंबाला नगर निगम में हुआ कोरोना विस्फोट। 35 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित। नगर निगम में 2 दिन के लिए आम जनता के आने पर है रोक। उत्तराखंड के हरिद्वार नगर निगम में भी कोरोना का कहर। 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।